अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इलेक्शन से कुछ दिन पहले इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक केस ना सिर्फ तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है बल्कि उजलत में फैसले भी सुनाए जा रहे हैं और अब इद्दत केस भी हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। कल इसी केस की समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी की खावर मानिका से लड़ाई हो गई थी। एक दूसरे पर इंतहाई सख्त इल्जामात लगाए गए थे। बुशरा बीबी के वकील और खावर मानिका के दरमियान नौबत हाथापाई तक आ गई थी और फिर आज सुबह से अडियाला जेल के कमरा अदालत में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह समाअत कर रहे हैं। इस केस की समाअत इस वक्त भी जारी है, सुबह से जारी है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने खुद ही आज पेशगोई कर दी कि जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत के केस में भी सजा सुना दी है। आज हमारी पेशन गोई है और वो पेशन गोई बिल्कुल गलत नहीं होगी। मुआवजे नहीं होते, जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सजा सुना दी है। तो इमरान खान साहब एक ही जुमला बार बार बोल रहे हैं। क्रिकेट में हैट्रिक सुनी थी, ये क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन की तीसरी हैट्रिक होने वाली है। हैट्रिक 8 तारीख से पहले जैसे एक बॉलर को प्रेशर होता है कि 2 में सजा ले ली है या 2 विकेटें ले ली हैं, अब तीसरी विकेट लेनी है, तो वो तीसरी विकेट अभी चंद ही देर में ये तीसरी विकेट जो है इस वक्त गिरने वाली है। जैसे ही इस केस की समाअत पूरी होगी तो हम फौरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं जिसकी सुबह से समाअत जारी है। इसके अलावा आज सुबह प्रोसिक्यूशन के गवाह ओन चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अदालत के सामने यह साबित हो गया है कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। एक नहीं 3 लोगों ने यह साबित किया। मैं एज ए विटनेस था यहाँ पर और जो जज साहब से मैंने अपना बयान दिया उसके ऊपर कल जिरा हुई। इद्दत का केस था ये और इसके ऊपर तमाम जो मेरी स्टेटमेंट थी उसके ऊपर उनका पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। एक शख्स नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों ने साबित किया अंदर अदालत में कि इनको गलत बताया गया कि ये वक्त इद्दत का टाइम पूरा हो चुका है। ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फैसले होते थे और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फराज गोगी और जमील गुज्जर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे और ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि आप ख्वाब आए और आप किसी को वज़ीर लगा दें और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाएं। 2 दिन से बुशरा बीबी को इद्दत केस की समाअत के लिए बनीगाला में सब जेल से अडियाला जेल में पहुंचाया जा रहा है और इस दौरान कयास सराइयां बढ़ती जा रही हैं और सवालात उठ रहे हैं कि बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा होने के बाद अडियाला जेल के बजाय बनीगाला में रखना किसी डील का नतीजा हो सकता है। इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने आज खबर की है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। दोनों आपके सामने रखते हैं। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में लिखा है कि बज़ाहिर इमरान खान को एक के बाद एक मिलने वाली अपनी सज़ाओं की परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपनी अहलिया बुशरा बीबी को मिलने वाली कैद की सज़ा पर परेशान थे जिन्हें ड्रामाई अंदाज में बनीगाला की रिहाइशगाह में मुंतकिल कर दिया गया था जहां वो अपनी कैद की सज़ा काटेंगी। खबर के मुताबिक एक ज़राए ने दावा किया कि ये पेशरफ्त बुशरा बीबी के हाल ही में किए गए राब्तों का नतीजा थी। ज़राए ने कहा कि यह पहला कदम था, अगर हालात पुरसुकून अंदाज से आगे बढ़े तो दूसरा कदम भी उठाया जाएगा। ताहम इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कोई डील की है या फिर ऐसी कोई दरख्वास्त भी की है। बुशरा बीबी के लिए ये काम किसने किया और किसके अहकामात पर हुक्काम ने बनीगाला को सब जेल करार देकर वहाँ बुशरा बीबी को मुंतकिल किया, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। ताहम द न्यूज़ ने इस बात की तस्दीक की है कि यह काम काबीना के वज़रा बशमूल निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का नहीं है। इस बारे में उनमें से ज़्यादातर को आम शहरियों की तरह मीडिया के जरिए ही पता चला। निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने द न्यूज़ से रब्ता करने पर तस्दीक की कि ना उनसे ऐसा कोई मशवरा लिया गया और ना ही उन्हें मालूम है कि किसके हुक्म पर ऐसा किया गया। खबर के मुताबिक द न्यूज़ ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से भी रब्ता करके ये पहली सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। अडियाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी ने जुमेरात को सहाफ़ियों को बताया था कि बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया है, हालांकि उनकी तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। खबर के मुताबिक कमरा अदालत में मौजूद सीनियर सहाफ़ी असद मलिक ने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने खुद सहाफ़ियों से रब्ता किया और फिर खुद उन्हें बताया कि इस मामले में कोई डील नहीं हुई है। उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी थी कि बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करके उसे सब जेल करार दे दिया जाए। इमरान खान ने सहाफ़ियों को मजीद बताया
कि उन्हें तो इस बारे में जुमेरात की सुबह पता चला है, जबकि रात को उन्होंने बुशरा बीबी के लिए कंबल भिजवाया था। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त पीटीआई की खवातीन 9 मई के वाक़यात की वजह से जेलों में हैं, उस वक्त हम ऐसी दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं। खबर के मुताबिक सहाफ़ी असद मलिक का कहना था कि बुशरा बीबी ने यह एतराफ़ किया कि बिलवास्ता उनसे राब्ते किए गए हैं, लेकिन वो और इमरान खान अपने मौक़िफ़ में वाज़े थे कि वो कोई डील नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि चंद हफ्ते कबल सहाफ़ी असद मलिक ने दावा किया था कि बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद में नैब के ऑफिस में आई थी तो उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशों वाली गाड़ी में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए ले जाया गया था। ये मुलाकात नैब के दफ्तर से ज़्यादा दूर नहीं हुई थी। खबर के मुताबिक अगरचे इमरान खान और बुशरा बीबी इनकार करते हैं कि उन्होंने किसी से कोई डील की है, लेकिन बुध की रात को होने वाली पेशरफ्त की वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी पर तनकीद हो रही है। कुछ को शक है कि डील हुई है और कुछ सवाल कर रहे हैं कि जिस वक्त पीटीआई की खवातीन कारकुन जेलों में हैं, उस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकली पर कैसे रजामंद हो गए। कल बुशरा बीबी ने अडियाला जेल के कमरा अदालत में पहली दफ़ा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, जिसका कुछ हिस्सा असद मलिक का हवाला देकर अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में शामिल किया है। जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक बुशरा बीबी ने कल सहाफ़ियों से कहा कि इंसान खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आ गया और क्या हो सकता है। मेरे घर को सब जेल बना दिया गया, वो कोई होटल तो नहीं है। हम बुज़दिल नहीं, सच्चे लोग हैं। ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया, हमारा ईमान मजबूत है और ईमान की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। मुझे तो बताया गया था कि मुझे रेस्ट हाउस लेकर जा रहे हैं। बुशरा बीबी के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए मेरी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। जेल पहुँचती तो भूल जाती थी कि खान साहब को क्या पैगाम देना है। मुझे लग रहा है कि ये सब मुझे जलील करने की प्लानिंग है। मुझसे बिलवास्ता राब्ते किए गए। कमज़ोर औरत नहीं हूँ मैं। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। अगर मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया है तो वो डील कैंसिल कर दें और मुझे जेल में रख लें। डील के हवाले से पैदा होने वाली कयासराइयों पर कल हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा था कि अवाम के मुमकिना रद्द अमल के डर से बुशरा बीबी के लिए बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। बुशरा बीबी को सजा के बाद ज़ाहिर बनी गाला मूव किया गया, उसे सब जेल करार दिया गया। ये उनकी दरख्वास्त पर हुआ है, इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर हुआ है, कैसे हुआ है? पहली बात तो यह है कि ना तो इमरान खान की दरख्वास्त है ना बुशरा बीबी की दरख्वास्त है। जो आप कह रहे हैं इन दोनों की दरख्वास्त पर नहीं हुआ, इन्होंने खुद किया। एक तरफ 14 साल की सजा सुनाई गई, दूसरी तरफ बनी गाला मूव कर दिया गया। क्या मंतक हो सकती है? जिस तरह सियासत में घसीटा गया उसको, लोगों की नफरतें इनके खिलाफ इस कदर आ गई कि वो इसको शायद अफोर्ड न कर पाए। मतलब फिर 14 साल की सजा ही ना देते? अगर ऐसा मामला होता, 14 साल की सजा उन्हें दी गई, उसके बाद उन्हें अचानक अल्लाह ने इनको देखे ना, अल्लाह ने अगर इनको अकल दी होती या अल्लाह ने इनको तौफीक दी होती इंसाफ करने की तो शायद ये सजा न देते। इस हवाले से आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने एक अलग मौक़िफ़ अख्तियार किया और कहा कि शायद पार्टी में रखना डालने के लिए बुशरा बीबी को ये रियायत दी गई होगी। रियासत का आपके साथ रवैया है, आज भी वुकला ने बात की कि ड्यू प्रोसेस के बगैर ऐसा लगता है कि जो इद्दत वाला केस है उसमें भी इमरान खान को सजा हो जाएगी, तो वहां पे ये रियायत कैसे मिल गई कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल के बजाय बनी गाला में रखा गया? शायद बुशरा बीबी को रियायत देने की एक जो विशेष अटेम्प्ट है वो इसलिए भी हो कि जी हम पार्टी के अंदर इस किस्म का रखना जो है वो क्रिएट कर सके। तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर कोई इस किस्म का रखना जो है वो नहीं कर सकेंगे वो। दूसरी जानिब 5 दिन बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। सियासी क़यादत मुतहर्रिक है और आज भी मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब किया गया। तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, मगर तहरीक इंसाफ ना सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रही है बल्कि कन्फ्यूजन का भी शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया, शेड्यूल भी जारी किया। फिर गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन ने बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं ताकि जीत कर आएँ तो अपनी पार्टी को ज्वाइन करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने से हमारी मखसूस नशिस्तों का मामला भी हल हो जाएगा। मगर आज ये खबर सामने आई कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इंतजामिया की तरफ से पैदा की गई सिक्योरिटी सूरत हाल और पार्टी अरकान की राय को सामने रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रीशेड्यूल कर रहे हैं। अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात आम इंतखाबात के बाद जनरल बॉडी मीटिंग की मंजूरी से होंगे। इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने कहा कि इंतजामिया कारकुनों को जमा नहीं होने दे रही है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि 3-4 छोटी जमातें हमारे साथ इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद हैं। अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ना रहा तो इस पर सोचेंगे। जो
छोटी पार्टीज हैं जिनकी 1 या 2 नशिस्तें होती हैं, तो उनमें आप शामिल हो सकते हैं, मतलब पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं उस पार्टी में शामिल हो जाएं और फिर आपको रिजर्व सीट्स भी इस हवाले से मिल जाएंगी खवातीन की और माइनॉरिटी, यही ऑप्शन रह गया है? ये पॉसिबिलिटी है जी, बिल्कुल। 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि ख्वाहिश रखती हैं, खासी शदीद ख्वाहिश रखती हैं कि वो हमारे साथ कोलैबोरेट करें, और कोई हमारे पास ऑप्शन ना हुआ तो हम फिर इस ऑप्शन को डेफिनेटली यूज करने का सोचेंगे। तो कौन सी पार्टीज हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है? अगर हमने जिसका नाम पहले लिया था उसको उठा लिया गया था, अब अगर मेरे मुंह से और नाम निकलवाएंगे तो वो भी बेचारे उठ जाएंगे। बातचीत हो चुकी हुई है जी खुद से और जारी भी है, बातचीत जारी रहती है। वो बिल्कुल कोई ना कोई अरेंजमेंट जो है वो हमारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ कोई हल निकालने का सोच रही है, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। सीनियर साहब तज़किरा असमत शराजी साहब और एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज सैयद पंजाब में मुख्तलिफ हलकों का दौरा भी उन्होंने किया है, उनसे पूछेंगे कि वाकई जो नून लीग का कॉन्फिडेंस है वो दुरुस्त है। असमत शराजी साहब, अचानक मियां साहब ज़ाहिर एक तो पहले बाहर नहीं निकल रहे थे, फिर बाहर निकले तो बुझे थे, मगर अब बड़े हशाश बशाश लग रहे हैं, खिले लग रहे हैं। क्या वाकई उन्हें यकीन हो गया है या दिला दिया गया है कि वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, या ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है, अभी भी कंफ्यूजन है? जी, मेरा ख्याल है कि अब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए भी मिला है कि थोड़ी लेट उनकी कैंपेन शुरू हुई, लेकिन अच्छा रिस्पांस उनको फीडबैक जो है वो आवाम की तरफ से मिला है। मसलन 2-3 जलसे तो बहुत अच्छे उनके जलसे हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि एक क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि पहले नहीं थी। मंशूर लेट आया, उनकी कैंपेन लेट शुरू हुई और वो सारी चीज़ें थी, मगर जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के हवाले से या फिर जो हल्का बंदियाँ हुई हैं नई, उनके हवाले से देखा जाए तो पहले से कॉन्फिडेंस ज़रूर मौजूद था, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जो है वो आखिरी दिनों के लिए उन्होंने मखसूस रखी। शायद उसके पीछे यही एक एतमाद था कि वो जब भी निकलेंगे उनका जो वोटर है, उनका सपोर्टर है, वो वापस उनकी तरफ पलट के आएगा। और आपने देखा है कि हालिया सर्वेज जो हुए हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक अच्छी उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया है कि सर्वेज जो है काफ़ी मौसर हैं, उनके हक़ में है। और दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वो इतनी देर से क्यों बाहर आए। एक परसेप्शन बना दिया गया इतने दिनों में कि वो लाडले हैं और बाकी चीज़ें हैं, हालांकि अगर वो पहले भी निकलते तो उनका वोटर जो था वो बाहर आ सकता था, वो बाहर निकल सकता था। या तो शायद कुछ उनके केसेस थे, और साथ में उनको शायद इस बात की यकीन दहानी भी चाहिए थी कि इंतखाबात होंगे, और इस बात की यकीन दहानी भी कि उनको पंजाब के अंदर एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो नज़र आए, वो मिल जाए, ख़ास करके सेंट्रल पंजाब के अंदर, तो फिर वो इस कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकले। वरना एक फेस सेविंग तो होगी कि मियां नवाज शरीफ के बगैर जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो आगे बढ़ी है। एजाज, आप क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन देख कर आए हैं, नून लीग का ये दावा कि सिर्फ पंजाब से हम 105, 110 इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, ग्राउंड पे भी सूरत हाल यही है? क्या वाकई मियां साहब एनर्जाइज करने में कामयाब हुए हैं? अगर वो जलसे बड़े कर रहे हैं तो वोटर टर्नआउट भी ऐसा हुआ कि 105, 110 सिर्फ पंजाब से ले जाए? शाहजेब, बहुत शुक्रिया शाहजेब। अगर तो वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन अगर वोटर टर्नआउट नॉर्मल रहा या कम रहा तो ये पीएमएलएन के लिए फायदेमंद रहेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पीएमएलएन का जो वोटर है वो तो इंटैक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो पीटीआई का जो वोटर है वो भी बड़ा एंग्री भी है और मायूस भी है। जो सूरत हाल मुख्तलिफ हलकों में हम देख के आए हैं, वो सूरत हाल इस एतबार से मायूस कुन है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको जो इंतजामिया और पुलिस है वो ना तो जलसा करने की इजाजत दे रही है, ना रैली निकालने की इजाजत दे रही है, ना झंडा लगाने की उस तरह से इजाजत है, ना बड़े बड़े बोर्ड्स लगाने की इजाजत है। तो ये एक मायूसी है, और जाहिर है ऊपर से इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है वो भी हो गई, तो ये मायूसी की सूरत हाल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पीटीआई का वोटर मुतहरक होता है और निकलता है, और आपको पता है कि इस वक्त जो हम जिस इलेक्शन में जा रहे हैं वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद नौजवान वोटर की वो इंक्लूड हुई है, और अगर ये वोटर निकल आते हैं तो फिर एक सरप्राइजिंग सिचुएशन हो सकती है। अगर लेकिन आज की सूरत हाल में अगर आप बात करें तो नून लीग ने गेन किया है, नून लीग ने एक हवा जो है वो बनाने की कोशिश की है। अभी तक उन्होंने हवा काफी हद तक बनाई है कि अगली जो हुकूमत है वो उनकी है। तो जब ये लोगों का माइंड सेट होने लग पड़े कि जी अगली हुकूमत इस पार्टी की आ रही है, और अगर हमने अपने पार्टी लीडर को वोट भी डाला तो उसने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना, तो ये उस पार्टी के हक में जाती है
जो पार्टी गेन कर रही होती है या जो मैदान में खड़ी होती है। लेकिन अगर आप सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट के हवाले से जो वर्बल सपोर्ट है या वोकल सपोर्ट है वो पीटीआई की बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं। और अस्मा, ये एक तरफ तो जाहिर है जिस तरीके से टारगेट किया गया तहरीक इंसाफ को, फिर फैसले उनके खिलाफ आना, यके बाद दीगरे आना, आज कोई तीसरा फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। खुद तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे हैं वो मामला एक तरफ, मगर जिस तरह माइनस इमरान खान साहब जब वो नहीं थे तो जिस तरह संभाला गया है पीटीआई को, क्या उससे भी कन्फ्यूजन ज़्यादा फैली कि जी आज़ाद होंगे, पता नहीं हमारे पास ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, फिर पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं मगर फिर पार्टी में इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, ये सारी सिचुएशन से भी कन्फ्यूजन में इजाफा ही हुआ? बिल्कुल शाहजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस वजह से कि जो तकनीकी बुनियादों के ऊपर फ़ैसले हुए हैं या उसका जो भी इम्पैक्ट है, ज़ाहिर है बल्ले का छिन जाना या छीन लिया जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये पूरी मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरी एक इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन जो प्रोसेस है ये साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज इन्वॉल्व होती हैं, इसमें हल्का बंदियों से लेके धड़ेबाजी, ग्रुप बंदी, गिरोहबंदी और फिर तंजीमी बुनियादों के ऊपर आपको हर हल्के के अंदर 2,500 से 3,000 कम अज़ कम सपोर्टर चाहिए होता है, जो कि मोटिवेट करता है, जो कि हेल्प आउट करता है, जो कि पोलिंग एजेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो एक हल्के में 250-300 पोलिंग स्टेशन होता है। और उसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई फ़िज़ा साजगार नहीं है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खौफजदा है, बहुत सारे लोगों पे दबाव है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके लोग पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रहे। और यही हाल उनके वोटर और सपोर्टर का भी। और फिर जब वो बैलेट बॉक्स तक पहुंच भी जाएंगे, बैलेट पेपर या पोलिंग स्टेशन तक पहुंच भी जाएंगे तो भी आगे बल्ला गायब है और इतना कन्फ्यूजन है। एक एक हल्के से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8-8, 9-9 लोग खड़े हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, अभी जो रहमान ज़ेब का वाक़या हुआ है, ये पाकिस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका जो एक नज़र आ रहा है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिवीज़न है और इतनी ज़्यादा बेतरतीबी है, बद इंतज़ामी है, उसको सही तरीके से डील नहीं किया गया। ज़ाहिर है उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि इमरान खान साहब जेल में, लेकिन ये सारी वो चीज़ें जो साइंटिफिक हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वोटर और सपोर्टर जो है वो निकलता है। और फिर एक छोटी सी बात मैं आपको और कर दूं कि देखिए जो पाकिस्तान के अंदर गिरोहबंदी है, धड़ेबंदी है, बिरादरी सिस्टम है, वो हमेशा से मुख्तलिफ रहा है और उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जितनी मर्जी मकबूलियत हो उसकी बुनियाद के ऊपर आपको वोट डाला जाता है। अगर पूरा का पूरा गिरोह या फर्द या कबीला या कोई ख़ानदान कह रहा है कि हमने एक जमात को देना है तो ऐसा नहीं होता कि उनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो किसी और को वोट कर दें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और एजाज, जो ज़ाहिर गुस्सा है आपने बताया उनके वोटर सपोर्टर में इस वक्त तहरीक इंसाफ के में, मगर ये जो एक रिलाई कर रही है तहरीक इंसाफ का गुस्सा इतना है कि वो खुद ही निकल कर आएंगे और बहुत ज़्यादा निकल कर आएंगे, ये आपको वो फैक्टर नज़र आ रहा है या फिर मल्टीपल उम्मीदवार हों, बहुत सारे आज़ाद हैं जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया पार्टी के कहने के बावजूद, ये कन्फ्यूजन फिर ऊपर से कि पता नहीं आज़ाद पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, इससे कन्फ्यूजन बढ़ी है नीचे? देखिए एक मुकाबला तो हो रहा है ना पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, और एक मुकाबला हो रहा है पीटीआई वर्सेस पीटीआई, और एक और मुकाबला हो रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, ये भी एक बैटल हो रही है। लेकिन जो कंफ्यूजन की जो बात की ना, मुझे इत्तेफाक हुआ मुल्तान की हल्का 151 में एक दूर दराज गाँव में पीटीआई की जो कैंडिडेट थी शहर मेहरबानो, जो कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन देखने का, और वो गांव में कैंपेन कर रही थी और मर्दों से खिताब करके वो औरतों में निकली, तो मुझे भी साथ उनके जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने अपनी स्पीच का आगाज किया, तो उस स्पीच में उन्होंने अपना एक वालिद का केस पेश किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपको मुकामी लैंग्वेज में, सराइकी लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि मैं आपको बताने आई हूँ कि हमारा इलेक्शन जो सिंबल क्या है, आपको पता है हमें बल्ला छीन लिया गया। तो वो जो औरतें थी, देहात की औरतें, वो खड़ी हो गई, उन्होंने कहा जी हमें पता है चिमटा आपका जो इंतखाबी निशान है वो चिमटा है। तो ये जो बात है, मैं भी एग्जैक्टली यही समझता था इससे पहले कि जो बल्ला छिन गया है तो पीटीआई का जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है तो उसको नया इंतखाबी निशान मिला है, तो वो शायद कंफ्यूजन हो। मेरे ख्याल में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, लोग काफी हद तक समझते हैं कंफ्यूजन किसके लिए। मेरे ख्याल में 26 से 30% जो वोटर है वो हमेशा वो फेंस सिटर होता है, वो खामोश वोटर होता है। जो हार्डकोर वोटर है पीएमएलएन का, वो पीएमएलएन के साथ है, जो पीटीआई का वो उसके साथ है। ये जो विन करना है वो 26 से 30% वोटर ने विन करना है,
और वो जाके कंफ्यूज जरूर हो सकता है कि अगर उसने बल्ले को डालना है तो मुमकिन है बल्ला तो नहीं होगा, उसके मुकाबले में 3-4 चीजें होंगी। और फिर एक और मामला भी है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तो पीटीआई ने अपना नॉमिनेट किया हुआ है, फिर 3-4 ऐसे उम्मीदवार भी हैं वो भी इमरान खान का नाम लेते हैं, वो भी पीटीआई के तर्ज के उन्होंने अपने स्टिकर्स और पोस्टर्स बनाए हुए हैं। तो कंफ्यूजन है वोटर के लिए, और मेरे ख्याल में असल डिसीजन है वो 26 से 30% जो खामोश वोटर है जिसने फैसला करना है, वो अगर नून लीग की तरफ चला गया तो वो नून लीग को काफी सीटें दे सकता है। बहुत शुक्रिया राय आपने सुनी है। अदालत में समाअत इस वक्त जारी है इद्दत केस में। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, उससे बात करेंगे ब्रेक के बाद। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला सामने आ गया है। जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने 2018 में विनफील्ड केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसला सुनाया था, अब उन्होंने ही मौजूदा इलेक्शन से 6 दिन पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें दोनों मुल्जिमान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तोशाखाना केस का फैसला 23 सफ़हात पर मबनी है और जज मोहम्मद बशीर के तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो मरकजी इल्ज़ाम है वो ये है कि दोनों मुल्जिमान ने मुख्तलिफ रियासतों के सरबराहों और नुमाइंदों से 108 तहाइफ वसूल किए, जिसमें ग्राफ का ज्वेलरी सेट भी शामिल है। ग्राफ ज्वेलरी सेट इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के सरकारी दौरे में वसूल किया और उसकी बहुत ही कम कीमत लगाकर अपने पास रख लिया। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने अपने 24 सितंबर 2020 के खत में इस तोहफे को तोशाखाना के कैबिनेट डिवीजन में रिपोर्ट भी किया, क्योंकि कवायद के मुताबिक इस तोहफे को जमा नहीं करवाया गया था। बुशरा बीबी ने इमरान खान की मिली भगत के साथ तहाइफ की वसूली से मुतालिक कानून की खिलाफवर्जी की है, क्योंकि उन्होंने इस तोहफे को अपने पास रखने से पहले इसे तोशाखाना में जमा नहीं करवाया और दोनों मुल्जिमान ने एक दूसरे की मिली भगत के साथ साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह के जरिए गैर कानूनी तौर पर तहाइफ की कीमत का जायजा लेने वाले प्राइवेट अप्रेजर सुएब अब्बासी पर दबाव डाला ताकि गैर कानूनी तौर पर ग्राफ ज्वेलरी सेट की अपने हिसाब से कीमत लगाई जाए और फिर इस तोहफे की 1 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत लगाई गई, जिसके बाद गैर कानूनी तौर पर 90 लाख रुपए की एक मामूली रकम की अदायगी के बाद इसे अपने पास रख लिया गया। हालांकि इस तोहफे की कीमत का जो असल जायजा है उससे इसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख डॉलर से भी ज़्यादा है। और दुबई में मौजूद माहिर इमरान बशीर को जब पाकिस्तान के कौंसिल खाने की तरफ से इंगेज किया गया तो उन्होंने 164 रुपये डॉलर रेट के हिसाब से इस तोहफे की कीमत 3 अरब 16 करोड़ से ज़ायद लगाई है और अगर इसकी 50% कीमत लगाकर इसे अपने पास रखा जाए तो वह कीमत 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी और इमरान खान ने बेईमानी और गैर कानूनी तरीके से अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का माली फ़ायदा हासिल किया और इस तरह दोनों मुल्जिमान नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों के तहत जुर्म के मुर्तकिब करार पाते हैं। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने इस केस में 16 गवाहान पेश किए, जिनमें से 5 पर जिरा हुई और बाकियों पर किसी एक या दूसरी वजह से जिरा मुमकिन नहीं हो सकी। और फिर अदालत ने अपने 29 जनवरी के फैसले में गवाहों पर जिरा के हक को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वकील दिफा गवाहों पर जिरा करने के लिए तैयार नहीं थे। फैसले के मुताबिक तहकीकात के दौरान प्राइवेट अप्रेजर सुएब अब्बासी ने यह बयान दिया था कि उन्होंने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के कहने पर जानबूझकर इस तोहफे की कीमत लगाई और उन्हें इमरान खान और बुशरा बीबी की हिदायत सैयद इनाम शाह से मिली थी और सैयद इनाम शाह ने यह बयान दिया है कि उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की हिदायत पर प्राइवेट अप्रेजर को यह पैगाम भेजा था कि तोहफे की कीमत उसकी असल कीमत से कम लगाई जाए। फैसले के मुताबिक तहकीकात के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को 5 से ज़ायद दफ़ा तलबी के नोटिस जारी किए गए और उन्हें हिदायत की गई कि वो ग्राफ के ज्वेलरी सेट समेत अपने पास रखे गए तहाइफ साथ लेकर आएँ ताकि उनकी कीमत का तयन किया जा सके, लेकिन दोनों मुल्जिमान ने ऐसा नहीं किया और मौजूदा केस में ट्रायल से मुतालिक मुल्जिमान का कंडक्ट इंतहाई अदम ताउन का रहा है और ट्रायल में खलल डालने की कोशिश की गई है, इस हकीकत के बावजूद कि ट्रायल की कार्रवाई मुल्जिम की सिक्योरिटी की वजह से जेल में की जा रही थी। मुताद्दिद दफ़ा वकला को तब्दील किया गया सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि इल्तवा लिया जा सके और फिर वकला जिरा के लिए तैयार नहीं थे, इस हकीकत के बावजूद कि केस की समाअत का दिन और वक्त उनकी मर्जी से मुकर्रर किया गया था। इसी तरह जब मुल्जिमान के बयान रिकॉर्ड करने के लिए तारीख रखी गई तो अदम ताउन की वजह से सिर्फ एक मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड किया गया, इसलिए पहले मुल्जिमान को सवालनामा दिया गया जिसमें मुल्जिमान के खिलाफ तमाम सबूतों को सवालों की शक्ल में सामने रखा गया ताकि वो अपनी पोजीशन वाजे कर सकें। अपने बयान में मुल्जिमा बुशरा बीबी ने मासूमियत का दावा किया और फिर मुल्जिमान के बयानात और दिफाई शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए केस की समाअत अगली तारीख के लिए मुलतवी की गई, लेकिन अगली तारीख पर मुल्जिम इमरान खान मूड में नजर आए। उन्हें सवालनामे में मौजूद सवालात की रोशनी में अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि सवालनामा उनके कमरे में रखा हुआ है और फिर वो सवालनामा और उसके जवाबात लेने के लिए चले गए। उनका इंतजार किया गया मगर वो नहीं आए और उन्होंने अदालत में आने से इनकार कर दिया। इसी तरह बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि वो जेल के इहाते में भी नहीं आए।
इस हकीकत के बावजूद नहीं आए कि उन्हें केस की समाअत मुकर्रर होने की तारीख और वक्त दोनों का इन था। मुल्जिम इमरान खान और उनके वकला को काफ़ी वक्त दिया गया कि वो सवालनामे में मौजूद सवालात का जवाब दे सके, मगर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद इमरान खान का बयान सामने नहीं आ सका ताकि उसे रिकॉर्ड किया जा सकता और मुल्जिम को कानून के तहत ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपने कंडक्ट से ट्रायल को मुतासिर कर सके। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात बगैर किसी शक व शुबे के साबित हो जाती है कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने एक दूसरे की मिली भगत के साथ गैर कानूनी तरीके से अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए 1.5 अरब रुपए का माली फायदा हासिल किया और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हुई है, इसलिए दोनों मुल्जिमान यानी इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई जाती है और दोनों मुल्जिमान पर 78 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाता है। ये तो शखाना केस का फैसला है और तहरीक इंसाफ पहले ऐलान कर चुकी है कि ट्रायल सही तरीके से नहीं हुआ, मिस ट्रायल हुआ है। हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और रिलीफ हासिल करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।